श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 27 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणावली भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। शोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगे वोचिता सती अब्रह्मण्या व्याजः शूद्रा पोक्ष्यन्ति मामिति। शोचती शोक करती है, अश्रुकला आंखों में अश्रु भर, साध्वी सती दुर्भगा अत्यंत अभागी, इव सदृश उच्चिता त्यक्ता सती ऐसा किए जाने पर, अब्रह्मण्या ब्राह्मण संस्कृति से विहीन, नृपव्याजा शासक के बहाने, शूद्रा निम्न जाति, भोक्ष्यन्ति भोग करेंगे, माम मुझको, इति इस प्रकार। बेटा आपका क्या नाम है? युवराज। और आपका? तो बेटा आओ ना, तो प्रणाम क्या करो मंदिर में, आगे आके प्रणाम कर लो या अपनी जगह पे झुक के प्रणाम कर लो। मामा जी बताइए प्रणाम कैसे करते हैं इन्हें? नहीं वो पूरा ही बताइए, नहीं तो फिर वो हाँ दंड प्रणाम ही करना है। हाँ ऐसे ठीक है। बच्चे अपने आप ही कहीं ना कहीं से जगह निकाल लेंगे। अगर आप पहले ही बोलोगे जगह नहीं है तो फिर वो वैसे ही करेंगे। छोटा दंड प्रणाम ही करना है। अनुवाद। अब ये सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य भाग्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वो शासक के जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिव शाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरण हय विघ्न विनाशम अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। कल की क्लास सुन के आपका डर चेहरे पे अभी भी दिख रहा है कि कल की क्लास वास्तव में बहुत ही शिक्षाप्रद कक्षा थी, जिससे कि हम काफ़ी चीज़ें अपने जीवन में या हमारे घर में घटित हो रही है जो अच्छी तरह नहीं हो रही है, उसको हम सुधार सकते हैं। तो इसलिए हमें ऐसी क्लासेस बीच बीच में करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें जो हम गलतियां कर रहे हैं उसे सुधारने का अवसर प्राप्त हो। तो हम प्रयास करेंगे ये भागवतम क्लास के बाद कल की क्लास का एक छोटा सा रिवीजन करेंगे, पुनरावलोकन। जो भक्त अटेंड नहीं कर पाए या जो भक्तों को वापस एक बार गंभीरता से समझना है तो एक बार वापस सुन ले वो पॉइंट्स को। कल का वो अपलोड नहीं हुआ लेक्चर, कल का लेक्चर
गया अजय के पास? अच्छा। तो आज की कक्षा में हमने देखा कि किस प्रकार परीक्षित महाराज धर्म से बातें कर रहे थे 22वें श्लोक से लेके 25वें श्लोक तक। ठीक है, क्या क्या उन्होंने कहा? 22वें श्लोक में उन्होंने कहा कि धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोसी वृष रूप धृक, कि आप धर्म की बातें कर रहे हो, आप धर्म को जानने वाले हो, इसलिए आप साक्षात धर्म हो जो बैल के रूप में प्रकट हुए हो। ठीक है ना? और फिर उन्होंने कहा कि क्यों आप ऐसा कह रहे हो कि मैं धर्म हूं? क्योंकि आप इस सिद्धांत को भली भांति जानते हो कि जो व्यक्ति अपराध करता है उसे जो स्थान प्राप्त होता है वो उस व्यक्ति को भी प्राप्त होता है जो उस अपराध की सूचना देता है। पढ़ा था हमने, सुना था, कुछ याद आ रहा है? उसके बाद उन्होंने कहा कि या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इसलिए नहीं बोल रहे हो कि भगवान की माया शक्ति की गति अगोचर है, नहीं जान सकते कि माया किस प्रकार से कार्य करती है, यहाँ तक कि हम सबके मन और चेतना और वाणी से भी माया शक्ति की गतियां सब परे हैं, इसलिए आप भी नहीं समझ पा रहे हो कि कौन है कारण, इसलिए आप भगवान की माया शक्ति से आप भी प्रभावित हो, इसलिए आप कुछ बोल नहीं रहे हो। और फिर जब धर्म ने फिर भी कुछ नहीं बोला तो फिर उन्होंने धर्म को देखते हुए उनकी स्थिति का मुआयना किया और उनको पहचान लिया कि आप धर्म है, और साथ साथ में उनके पैरों का अनुवाद किया, उनके पैरों का क्या अर्थ है वो उन्होंने समझ लिया उनकी तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा। और फिर क्या कहा? तप शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता, कि तप, शौच, दया और सत्य ये आपके कलयुग में 4 पैर थे, किंतु सत्युग में 4 पैर थे, किंतु सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण अब आपके 3 पैर टूट चुके। किनके द्वारा? गर्व के द्वारा, अत्यधिक स्त्री प्रसंग के द्वारा और नशे के द्वारा। फिर आगे 25वें श्लोक में बोले कि अब ये आपका जो चौथा पैर है सत्य नामक, ये ही बचा है और इसके द्वारा ही आप अपने आप को जीवित रखे हुए हैं, लेकिन इस पैर को भी कलयुग रूपी, अधर्म रूपी कलयुग इस पैर को भी नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। तो ये सब बातें किसने किससे करी? परीक्षित महाराज ने धर्म से करी। अब ये 26वें और 27वें श्लोक में परीक्षित महाराज किससे बातें करेंगे? गौ रूपी पृथ्वी से, है ना? तो 26वें श्लोक में तात्पर्य नहीं है, तो हम खाली श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। इयम च भूमिर भगवता, इयम च मतलब ऐसे उंगली बताते हुए, ये है पृथ्वी, है ना? पृथ्वी ने बताया नहीं कि मैं पृथ्वी हूँ, गौ माता ने नहीं बताया कि मैं पृथ्वी हूँ, लेकिन परीक्षित महाराज इतने होशियार थे तो समझ गए कि ये कौन है? ये पृथ्वी। तो कह रहे हैं इयम च मतलब हाँ ये पृथ्वी है। समझ रहे हैं? उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, इयम च भूमिर, ये भूमि है। 3 पॉइंट्स हैं इसमें। सबसे पहला ये तो भूमि है, ये गाय जो है ना, इयम च मतलब ये गाय कौन है? ये भूमि है, इयम च भूमि। और क्या उनका सौभाग्य बता रहे हैं? भगवता न्यासी तोरु भरा सती, कि ये क्या है? ये भगवता मतलब भगवान, न्यासी तोरु मतलब भगवान एवं अन्यों के द्वारा उतारा गया। न्यासी तो का अर्थ क्या हो गया? भगवान तथा अन्य मतलब समझ रहे हैं? जैसे आपस में बड़े बड़े राजा लड़ पड़े तो उससे धरती का बोझ कम हुआ, नहीं हुआ? तो कह रहे हैं स्वयं एवं अन्यों के द्वारा उतारा गया। क्या उतारा गया? तो कह रहे हैं उरु भरा मतलब बहुत भारी बोझ, भरा मतलब वजन, उरु मतलब बहुत बड़ा वजन उतारा गया। उतारने के बाद क्या हो गई? सती मतलब उतारने के कारण अब वो क्या हो गई? श्रीमद भी तथा पदन्यासे, श्रीमद भी मतलब भगवान के चरण कमल सर्व कल्याणकारी, तत मतलब भगवान के पद न्यासे, पद चिन्हों द्वारा सर्वतः चारों ओर
कृत कौतुका, मंगलमय बन गई। कौन मंगलमय बन गई? पृथ्वी, है ना। तो तीन चीजें बताई। सबसे पहले ये गाय तो भूमि है, इयम च भूमि। दूसरा क्या बताया? भगवता न्यासी तोरु भरा, ये भगवान एवं अन्यों के द्वारा न्यासित, इनका जो वजन था, इनका जो भार था, उतार लिया। किसका? उरु भरा। उरु भरा मतलब बहुत वजन कम कर दिया, उतार लिया वजन। और इस वजन कम होने के कारण अब क्या हो गई? ये श्रीमद भी तदपद से क्या हो गई? ये सर्व मंगलमय बन गई है। कृत कौतुका, कृत मतलब बन गई, कौतुका मतलब सौभाग्यवती बन गई। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण कैसे है? श्रीमद भी, श्री मतलब सौंदर्य, मत भी मतलब सौंदर्य से युक्त या ऐश्वर्य से युक्त, है ना। भगवान के चरण कमल ऐश्वर्य से युक्त है। तो जब भगवान के चरण कमल पृथ्वी पे पड़े तो पृथ्वी क्या हो गई? सौभाग्यवती हो गई या मंगलमय बन गई। तो ये श्लोक का अर्थ है। अब हम आज के श्लोक में आएंगे। तो 26वें श्लोक में उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, और 27वें श्लोक में उनकी स्थिति को भी देख रहे हैं कि उनकी भी क्या अभद्र स्थिति हुई, उसको देख रहे हैं। क्या हो गई? भूमि क्या थी और अब क्या हो गई, समझ रहे हैं। भूमि क्या थी वो 26वें श्लोक में बताया कि सौभाग्यवती थी, भगवान के चरण कमल थे तो बहुत खुशखुशाल थी, मंगलमय थी। अब क्या हो गई? अब कह रहे हैं शोचती अश्रु कला। शोचती, शोचती मतलब इस प्रकार शोक कर रही है। किस प्रकार शोक कर रही है? अश्रु कला, आंखों में आंसू भर के। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं आंखों में आंसू ले जा रही है। क्यों ले जा रही है? दुर्भगा, क्योंकि अब दुर्भगा हो गई है। क्या कहते हैं ये? दुर्भाग्यशाली हो गई। क्यों हो गई? उज्जिता, उज्जिता मतलब त्यक्त हो गई भगवान के द्वारा। ये उज्जिता शब्द हमने और कहीं पढ़ा था, धर्म प्रोज्जिता, है ना। प्रोज्जिता मतलब प्रकृष्ट रूपे ना त्याग कर दिया। तो जो भी झूठे धर्म है या जो भी केतव धर्म है उसका त्याग हो गया। कहाँ पे? भागवत में। उसी प्रकार में धरती को त्याग दिया किन्होंने? भगवान ने। उस शब्द को, उस मतलब को बताने के लिए उज्जिता, उज्जिता मतलब त्यक्त हो गई भगवान के द्वारा, त्यक्त होने के कारण। सती का मतलब होता है होने के कारण, होने के कारण। सती में, इसमें सती का मतलब वो नहीं है कि अच्छी स्त्री। सती का अर्थ क्या है? भगवान के द्वारा त्यक्त होने के कारण। कौन? साध्वी। साध्वी मतलब ये साध्वी भूमि देवी। भूमि देवी भगवान के द्वारा त्यक्त होने के कारण दुर्भाग्यशाली बन गई और इस प्रकार शोक करने लगी। कैसे शोक किया? आंखों में आंसू भर के। क्या शोक करने लगी? अब्रह्मण्य नृपव्याजा। अब्रह्मण्य मतलब जो व्यक्ति ब्राह्मण संस्कृति के विहीन हो। समझ रहे? ब्राह्मण संस्कृति के, ब्राह्मण संस्कृति क्या है पहले तो ये बताइए रामाचार्य प्रभु, ब्राह्मण संस्कृति क्या है? पठन पाठन यजन याजन, ये ब्राह्मण के कार्य हैं। ब्राह्मण संस्कृति क्या होती है? पठन पाठन यजन याजन ये ब्राह्मण की ड्यूटीज है, एक्टिविटीज है। संस्कृति क्या है? सत्य, शौच, दया और तपस्या, ये ब्राह्मण संस्कृति है ना। ये जो चार नियम हम पालन कर रहे हैं क्या है? ये ब्राह्मणिकल कल्चर है, ये ब्राह्मण संस्कृति है। तो क्या कह रहे हैं? अब्राह्मणीय मतलब ब्राह्मण संस्कृति से विहीन। विहीन मतलब जो व्यक्ति ना तो ब्राह्मण संस्कृति का पालन करता है और ना ही ब्राह्मण संस्कृति का सम्मान करता है, उसे कहते हैं अब्राह्मणीय। समझ रहे हैं बात को? तो सरकार कैसी है? अब्राह्मणीय। समझ रहे हैं? नृपो व्याजा, नृप मतलब राजा और व्याजा मतलब, व्याजा मतलब राजा के बहाने। समझ रहे हैं? राजा के बहाने मतलब राजा का स्वांग करने वाले। राजा का वेश है लेकिन राजा नहीं है, तो क्या कह रहे हैं? नृप व्याजा। समझ रहे हैं? राजा का वेश बनाया है लेकिन राजा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अब्राह्मणीय है, वो ब्राह्मण संस्कृति के विहीन है।
कौन 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 विहीन है? कलिनी नृप व्याजा। समझ रहे हैं? स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है अब्राह्मणिया नृप व्याजा, जो ब्राह्मण संस्कृति के विहीन राजा का स्वांग करने वाले शूद्रा होंगे। कौन? शूद्र। कपड़े किसके पहने हैं? नृप व्याजा। और कार्य क्या है? अब्राह्मणिया। तो क्यों शोक कर रही थी कि अब ये राजा का शूद्र लोग हैं, राजा का वेश में, जो ब्राह्मण संस्कृति के विहीन है, वो क्या करेंगे? भोक्ष्यन्ति मामिति, वो मेरे पे शासन करेंगे और मेरा भोग करेंगे। इस प्रकार वो सोच के शोक कर रही थी। कौन? पृथ्वी। पृथ्वी को ये सोच शोक हो रहा था कि आने वाले समय में अब मेरा भोग और मेरे पे शासन कौन करेंगे? ऐसे शूद्र करेंगे जिन्होंने राजा की ड्रेस पहनी होगी और जो पूरी तरह से ब्राह्मण संस्कृति के विहीन होंगे। ब्राह्मण संस्कृति का ना तो पालन करेंगे और ना ही सम्मान करेंगे। जा रहे हैं? कहाँ? क्या हुआ? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो समझ रहे हैं बात को? ब्राह्मण संस्कृति के विहीन मतलब समझ रहे हैं आप बात को? जैसे एक बात समझिए, सेना 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 जो होती है अपनी, जो डिफेंस आर्मी है, डिफेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुरक्षा। सुरक्षा सेना जो है, सुरक्षा बल। हाँ, सुरक्षा बल। तो सुरक्षा बल है, अगर कोई भी व्यक्ति सुरक्षा बल में है, आर्मी में है या मिलिट्री में है या नेवी में है, वो व्यक्ति को एक सैलरी मिलती है, नहीं मिलती है? मिलती है। और वो व्यक्ति अगर लड़ाई नहीं होगी तो भी मिलेगी सैलरी, मिलेगी। और अगर वो रिटायर हो जाता है 58-60 साल में तो मिलेगी, तो भी मिलेगी। तो ये कितना ध्यान रखा जा रहा है ना। लेकिन अगर नंद किशोर बोले सरकार के पास जाके कि मैं भागवत धर्म का, ब्राह्मण धर्म का प्रचार करूंगा, मुझे सरकार आप सैलरी दीजिए या मेरा भरण पोषण करने की जवाबदारी आपकी, सरकार करेगी? नहीं करेगी। बोले तो करना है कर, नहीं तो मत कर, मुझे क्या लेन देन। समझ रहे हो बात को? इसे कहते हैं ब्राह्मण संस्कृति के विहीन। कोई भी सरकार ने या तो भारत में या कहीं ने, किसी ने भी ये प्रावधान नहीं रखा है कि जो सनातन धर्म का प्रचार करेगा उसका पूरा ध्यान कौन रखेगी? सरकार रखेगी। ये ड्यूटी है। हैं? हाँ, सही कह रहे हैं। ये इनके बेटे को जेल में रख दिया था, वो 3 बार जेल गए इनके बेटे। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, पुलिस ने जेल में डाल दिया। ये इसे कहते हैं अब्राह्मणिया। क्षत्रिय किसे कहते हैं? क्षत्रिय का काम होता है कि वो धर्म के अनुसार कार्य करता है। तो क्षत्रिय कैसा है? जिसको यही नहीं पता कि ब्राह्मण कौन है, भगवान कौन है, ब्राह्मण संस्कृति क्या है, उसे पता ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को? समझे? कोई हमारे में से कितने भक्त हैं जो भागवत पढ़ रहे होंगे, गीता जी पढ़ रहे होंगे, 16 माला करते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, तो उनके मन में क्या भावना आती है कि मैं भी प्रचार करूं? सही बात है। लेकिन उसे देखता है कि मेरा परिवार है, अगर मैं प्रचार करूंगा तो फिर पीछे से कुछ ना कुछ तो, चलो भाई हमें ऊंची पगार नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम घर बार चले तो उसका कुछ खर्चा तो चाहिए। तो सरकार देगी? नहीं देगी। ठीक है। और इन लोगों के लिए सरकार कितना खर्च करती है पता है आपको? सबसे ज्यादा डिफेंस बजट कितना है? 2024 का डिफेंस बजट पता है कितना है? 6,80,000 करोड़। ये डिफेंस बजट है। ये कितनी मिंडियां हैं हमें गिननी पड़ेगी, हमें पता नहीं कि 6,80,000 करोड़ में कितने जीरोस हैं। इतना खर्चा डिफेंस पे किया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में लोगों को कल्याण करना चाहता है, लोगों का परम कल्याण करना चाहता है, उसके लिए कुछ भी पैसा नहीं है ना। एक तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं, एक तात्पर्य में पृथु महाराज बोलते हैं 4थे स्कंद में, कि जितना भी पैसा हमारे पास है, वैश्यों के पास है या क्षत्रियों के पास है, जिनके व्यापारी उद्योगपति जिनके पास भी जो पैसा है, वो पैसा हमारा नहीं है, वो पैसा ब्राह्मणों का और वैष्णवों का है।
किसका पैसा है? क्योंकि भगवान, पैसा भगवान का है, भगवान का प्रतिनिधित्व तो कौन कर रहे हैं? ब्राह्मण वैष्णव कर रहे हैं, तो पैसा किसका हुआ? ब्राह्मण वैष्णव का। लेकिन चूंकि उनके पास समय नहीं है, वो इतने ज्यादा प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, परम सत्य की शोध में लगे हुए हैं कि उनके पास समय नहीं है, इसलिए उन्होंने वो पैसा क्षत्रियों को और वैश्यों को दिया कि भाई आप ध्यान रखना। लेकिन उनका है नहीं वो पैसा, ध्यान रखने के लिए दिया है। बहुत ही अद्भुत तात्पर्य है कि खाली उनको ध्यान रखने दिया, उनपे अपना हक जमाने के लिए नहीं दिया है। तो ये कह रहे हैं कि आज की संस्कृति जो है, जो राजा है या जो सरकार है, वो कैसी है? अब्राह्मणिया है ना। उनको कोई लेन देन नहीं है, आप चाहे कितना ही अच्छा काम करो, लेकिन पर्टिकुलरली ब्राह्मण संस्कृति वाला काम से तो कोई लेन देन नहीं है। अभी हम लोग ने जो सत्संग की जमीन ली थी, तो इसमें हम लोगों ने उसको, सरकार को कुछ कम स्टैम्प ड्यूटी लगे इसलिए कुछ कम कीमत रखी थी। उसकी कीमत तो पूरी दे दी थी हमने जिससे खरीदी, लेकिन यहाँ सरकार के हिसाब किताब में उसकी कीमत थोड़ी कम बताई थी, जिससे कि थोड़ी स्टैम्प ड्यूटी कम लगे। तो उन्होंने पास नहीं करी, बोले आपको तो पूरी स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, जो उसकी कीमत है उसके हिसाब से देनी पड़ेगी। तो कल मैं गया था उनसे, वो हमारा जो वकील था, वो अभी तक दस्तावेज बने नहीं उसका जगह के। तो मैंने बोला क्या बात है? बोले पास नहीं कर रहे। तो कल मैं मिलने, परसों गया था मिलने के लिए। तो मैंने बोला भाई हम तो ना तो अपना घर बना रहे हैं, ना अपना कुछ फैक्ट्री ऑफिस बना रहे हैं, हमने तो कल्याण के लिए लिया है, परोपकार के लिए, लोगों का कल्याण होगा, लोगों की गंदी आदतें छूटेगी, लोग भगवान के पद बने, उसके लिए मैंने लिया है। तो आपको कंसिडर करना चाहिए बात। बोले नहीं, हम वो कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी जगह पे कोई नाला जा रहा है, गंदी पानी का नाला जा रहा है, हाई टेंशन वायर है, तो ही हम उसे कम कीमत में पास करते हैं, अन्यथा हम नहीं करते। समझ रहे हैं बात को? तो इसे क्या कहते हैं? इनको कोई भी परवाह नहीं है कि भाई एक अच्छा कार्य हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो इसे कहते हैं अब्राह्मणिया, ब्राह्मण संस्कृति से विहीन। तो ये श्लोक का अर्थ है, आप लोग समझ गए होंगे कि साध्वी भूमि देवी इस प्रकार शोक कर रही थी, आंखों में आंसू भर के, क्योंकि भगवान के द्वारा परित्यक्त हो चुकी थी। और अब उनको ये शोक था कि आगे जाके शूद्र मेरा भोग करेंगे, मेरे शासन करेंगे, लेकिन वेश पहनेंगे राजा का, और उनमें कोई भी ब्राह्मण संस्कृति के पीछे सम्मान भी नहीं होगा, ना ही वो पालन करेंगे। ये आगे होने वाला है। कितनी जगह भागवत में लिखा है कि ये जो राजा हैं, जो शूद्र हैं राजा के वेश में, ये असंस्कृता क्रियाहीना रजसा तमसा व्रता। इनमें ना तो कोई संस्कृति होगी, ना कोई सदाचार होगा, ना ही कोई सतोगुण होगा, खाली रजोगुण और तमोगुण से भरे हुए रहेंगे। और प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति, और ये प्रजा का भक्षण करेंगे। म्लेच्छ, प्रजा से म्लेच्छा राजन्य रूपिणा, है ये म्लेच्छ, लेकिन क्या बनेंगे? राजा के रूप में ये प्रजा का भक्षण करेंगे। तो आने वाला समय ऐसा आएगा, अभी भी थोड़ा थोड़ा तो शुरू हो गया है, लेकिन समय ऐसा आएगा, है ना। और आगे भी लिखा है कि प्रजा ही लुब्धे राजन्य, ये प्रजा को, ये राजा जो है प्रजा को इतना लूटेंगे कि आच्छिन्न दार द्रविणा, इनकी स्त्रियों को, दार का मतलब स्त्रियां, द्रविणा मतलब धन को इतना लूटेंगे कि जो भी प्रजा होगी क्या होगी? यास्यंती गिरि काननम, ये प्रजा डर के मारे कहाँ चली जाएगी? गिरि मतलब पर्वत, कानन मतलब वन में। ये सब कलयुग में आने वाला, होने वाला है। और आगे भी क्या क्या है? शाक मूलामिश शौद्र फल पुष्पाष्टि भोजना अनावृष्टिया विनश्यन्ति दुर्भिक्षा कर पीड़िता। कि आगे जाके जब इतना अधर्म बढ़ जाएगा कि ना तो अनाज होगा, क्या होगा? क्या बता रहे हैं? शाक मूल आमिष, मूल मतलब जड़, आमिष मतलब मांस, शाक मतलब खाली सूखी सब्जियां, यही सब बचेगी। अनावृष्टिया, अनावृष्टिया मतलब ना बराबर बारिश होगी। विनंक्ष्यति, लोग त्रस्त हो जाएंगे। दुर्भिक्षा कर पीड़िता, कर के द्वारा, ऊपर से टैक्स इतना लगाया जा रहा है और ये समस्याएं और हैं। तो ये सब होने वाला है। तो इसलिए माँ पृथ्वी, भूमि देवी शोक कर रही कि आगे जाके भगवान तो चले गए हैं, भगवान का मेरा कांटेक्ट रहा नहीं है, भगवान छोड़ के चले गए, तो आगे जाके इस प्रकार के शुद्र राजा मेरा भोग करेंगे। तात्पर्य, अभी भी वैसे कुछ अच्छे पुलिस बचे हैं, धोती कुर्ते में देख के छोड़ देते हैं ऐसे तो।
इतने हद तक तो कभी कभी करते हैं कि भाई बोलते हैं कि हम लोग मंदिर अंदर जा रहे हैं तो अच्छे होते हैं, क्षत्रिय तो छोड़ देते हैं कि ठीक है जाइए महाराज, लेकिन इतना ही कर पाते, उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाते। तात्पर्य, क्षत्रिय अर्थात पीड़ितों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति राज्य के शासन के निमित्त होता है। अप्रशिक्षित अथवा पीड़ितों की रक्षा करने की इच्छा से रहित निम्न वर्ग के लोगों को प्रशासक के आसन पर नहीं बैठाया जा सकता। अब ये 4 लाइनें जो हमने पढ़ी है, इसमें देखिए एक शब्द 2 बार आया है। क्या है वो शब्द? प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित। प्रभुपाद कितनी बार बोलते हैं कि जो 4 वर्ण हैं उनमें से 3 वर्णों को प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रशिक्षित मतलब ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। कौन से 3 वर्णों को? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। जो वैश्य मतलब जो व्यापारी है उसको भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि भाई व्यापार अच्छी तरह करे। क्षत्रिय को भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि अच्छी तरह क्षत्रिय का धर्म निभाए, और ब्राह्मण को बोले ट्रेनिंग मिलना बहुत जरूरी है ना। मनुष्य जीवन मिला किसके लिए है? ट्रेनिंग के लिए। गीता जी में भगवान को अर्जुन क्या पूछते हैं? चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर इव सुदुष्करम, कि हे भगवान ये मन जो है ये चंचल है, हठी है, जिद्दी है, इनको कंट्रोल करना वायु को भी कंट्रोल करने से मुश्किल लग रहा है। तो भगवान ने कहा असंचयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि अभ्यास के द्वारा, यद्यपि बिल्कुल सही कह रहे हो, नो डाउट, असंचयम, ये मन को कंट्रोल करना भारी काम है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। तो ये बात सही है कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जन्म से नहीं बन जाता, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा उसे, है ना। अभ्यास बहुत जरूरी है। मन को भी अभ्यास करना पड़ता है। भगवान गीता में 3 जगह अभ्यास शब्द बोलते हैं। अभी बोला अभ्यास कौन्तेय, फिर 8वें अध्याय में बोलते हैं अभ्यास योग युक्तेन, है ना, चेतसा नान्य गामिना, है ना, उस टाइम भी अभ्यास बोलते हैं। और 12वें अध्याय में भक्ति योग में बोलते हैं कि अभ्यास करना, मन को नहीं लग रहा तो अभ्यास करके लगाओ। तो रोज हमें ये अभ्यास करना है। कब करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य लोकनाथ महाराज बताते हैं अभ्यास कैसे करना चाहिए। बताते हैं वो, बोले हरे कृष्णा, आपने एक मंत्र बोला, बिल्कुल सही बोला, बहुत अच्छा। अगला मंत्र बोला, उसमें हरे कृष्णा बोलते हुए आपका दिमाग और कहीं चला गया तो एक लाइन खींच दो। एक हाथ में पेपर पेन होना चाहिए, एक लाइन खींच दी आपने कि गड़बड़ हो गया, एक मंत्र में एरर आ गया, है ना। फिर इस प्रकार आपने पूरी 16 माला में आपने कितनी गलतियां करी, ऐसे लाइन खींचते रहो। फिर उन लाइनों को गिन लो, कितनी लाइन, मतलब पूरी लंबी लाइन नहीं, इतनी सी लाइन। फिर पूरे लाइन गिन लो कि आज की तारीख में 29 तारीख को मेरे महामंत्र में 100 गलतियां हुई। अब अगले दिन जब आप बैठो तो आप देखो कि इससे कम हो रही है या ज्यादा। इसे कहते हैं अभ्यास। समझ रहे हैं बात को? वैसे अभ्यास करना चाहिए। जैसे जो ओलंपिक्स में वो 100 मीटर की दौड़ करते हैं ना, तो रोज डेली भागते तो रोज उनकी सेकंड्स होती है कि आज मैंने कितनी देर में 100 मीटर क्रॉस किए ना। ये होता है अभ्यास। लेकिन हम लोग हर चीज में अभ्यास करते हैं, लेकिन नाम के जप में अभ्यास नहीं करते। हम ऐसे ही कर लेते हैं कि भाई ये तो करना है, एक डेली रूटीन है, उस हिसाब से हम करते हैं। कितना गंभीर होना चाहिए हमें नाम के जपों में, कितना गंभीर होना चाहिए। बहुत बड़ी ये बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है। हमारा सुबह का जो 2 घंटा जाए नाम के जपों में, वो बिल्कुल क्वालिटी वाला जप होना चाहिए। कुछ बात करनी, कुछ करना है तो ठीक है, 16 माला, 1-2 माला करने के बाद आप अपना काम कर सकते हो। लेकिन माला के दौरान आप बात कर रहे हो या और कोई काम कर रहे हो या माला ढंग से नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ा अपराध है वो। अप्रशिक्षित अथवा पीड़ितों की रक्षा करने की इच्छा से रहित निम्न वर्ग के लोगों को प्रशासक के आसन पर नहीं बैठाया जा सकता। दुर्भाग्यवश कलयुग में निम्न वर्ग के लोग प्रशिक्षण के बिना ही जनमत वोटों के बल पर शासक का पद ग्रहण किए हुए हैं, और ऐसे लोग पीड़ितों की रक्षा करने की बजाय
अभी आप बता सकते हैं कितने ऐसे लोग हैं? कितने लोग होंगे ऐसे? क्या पहचान है कि हम समझें? जब तक गौ हत्या होती रहेगी तब तक हमें समझना चाहिए कि सब शुद्र ही शुद्र हैं। समझ रहे हैं बात को? ये किसकी ये कथा चल रही है? माता गाय की, है ना? गौ माता आंखों में अश्रु लिए हुए हैं। आंखों में गौ माता अश्रु कब लेती है? जब उसे पता होता है कि उसे कोई मारने वाला है या उसको असुरक्षा की भावना लगती है ना? तो अगर जब तक कोई भी व्यक्ति वास्तव में क्षत्रिय नहीं है, अगर वो एक एक देश में अगर एक गाय भी कट रही है तो मतलब इस देश में कोई भी क्षत्रिय नहीं बचा है ना? तो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो प्रभुपाद ने ऐसा बोला था, ऐसा काफी लोग बोलते हैं कि एक महिला देश की प्रधानमंत्री बनी है, इसका मतलब इस देश में कोई भी क्षत्रिय पुरुष नहीं बचा, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जब तक ये चीज को सुधारा नहीं जाएगा कि गौ हत्या हो रही है, तब तक समझना चाहिए कि सभी जो जितने बैठे हैं कुर्सी पे वो सब निम्न जाति के खाली वोटों के आधार पे बैठे हैं। दुर्भाग्यवश कलयुग में निम्न वर्ग के लोग प्रशिक्षण के बिना ही जनमत वोटों के बल पर शासक का पद ग्रहण किए हुए हैं और ऐसे लोग पीड़ितों की रक्षा करने के बजाय ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जो सबों के लिए असह्य होती है। ऐसे लोग जनता के सारे दुखों सारे सुखों की परवाह न करके अपनी ही तृप्ति करते हैं और इस तरह सती धरती माता अपने पुत्रों की मनुष्यों तथा पशुओं दोनों की दयनीय दशा देखकर प्रलाप करती है। सब स्पष्ट क्लियर है, इसमें कुछ हमें और समझ ऐसा नहीं है। कलयुग में संसार का भविष्य ऐसा ही होगा और तब अधर्म का बोलबाला होगा। अधार्मिक प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए उपयुक्त राजा न होने पर लोगों को श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं से विधि पूर्वक ज्ञात बनाकर अत्याचार, घूस, चोर बाजारी इत्यादि के मलिन वातावरण को निर्मल बनाया जा सकेगा। अब प्रभुपाद आखिरी 4 लाइन में क्या बोल रहे हैं कि अधार्मिक प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए उपयुक्त राजा न होने पर, मतलब प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि हम ऐसी आशा न रखें कि अब ऐसा राजा आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या चल रहा है? कलयुग और माँ पृथ्वी ने पहले ही बोल दिया कि ऐसे ही लोग मेरे पे शासन करेंगे जो अब्राह्मणी होंगे। तो हमें ये विश्वास नहीं रखना चाहिए कि आगे ऐसा कोई राजा आएगा जो भगवान का भक्त होगा या जो ब्राह्मण संस्कृति से विहीन नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? तो हमें ही सबको भागवत के सिद्धांतों का या भागवत की शिक्षाओं का प्रचार करना चाहिए और पालन करना चाहिए। इसमें स्पष्ट लिख रहे हैं अधार्मिक प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए उपयुक्त राजा न होने पर लोगों को श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं से विधि पूर्वक ज्ञात बनाकर, तो कौन करेगा ये काम? भक्तों को ही करना पड़ेगा, है ना? धर्म की हानि हो रही है, बैल और गाय ने अपनी अभद्र स्थिति परीक्षित महाराज ने समझ ली है। और धर्म कहाँ है? धर्म कहाँ है शकुंतला माता जी? भगवान की वाणी को धर्म कहा गया है, सही बात है, लेकिन भागवतम में क्या है कि धर्म ने कलयुग में किसकी शरण ली है? ग्रंथ भागवतम में शरण ली है ना? ये प्रश्न है जो हम 6 प्रश्न कर रहे हैं वेसु वाले भागवतम क्लास में, उसमें आखिरी प्रश्न यही है कि कलयुग में भगवान के जाने के पश्चात धर्म ने किसकी शरण ली है? तो धर्म ने शरण ली है श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की। तो जो भी श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का प्रचार कर रहा है या श्रीमद् भागवतम ग्रंथ पढ़ के घर घर पहुंचा रहा है या जो व्यक्ति पढ़ के उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपना रहा है, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है वापस धर्म को स्थापित करने का। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कार्य हमारे लिए है श्रीमद् भागवतम के ग्रंथों को पढ़ें अच्छी तरह, जैसे हम लोग अभी सुनते हैं पढ़ते हैं, अपने जीवन में प्रयास करें पालन करने का और साथ में प्रचार करें। अगर वास्तव में हमें अत्याचार, घूस, चोर बाजारी
इत्यादि के मलिन वातावरण से इस माहौल को निर्मल बनाना है, तो इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो आज बहुत ही अच्छी तिथि है। आज मेरे हिसाब से आज क्या तारीख है? आज गौर पक्ष का तृतीय की तिथि है और आर्द्र नक्षत्र है। बहुत ही सुंदर वार है आज। त्रिविक्रम महीना है जिसे ज्येष्ठ महीना भी बोलते हैं। तो आज जो भी भागवतम लेगा उसका आज भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। इसलिए मेरा निवेदन है, जिन जिन के पास भागवत सेट नहीं है वो अवश्य आ लीजिए। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। अभी हमने जो कल क्लास करी थी दामोदर प्रभु ने, तो उसका पुनरावलोकन लकी माता जी बताएंगे। उन्होंने पॉइंट नोट्स किए हैं, तो हम ध्यान से सुने। कल हमने सुना था, बहुत चीजें हम चाहें तो कर सकते हैं अपने घर में, शुचि मुचि के नियम जो बताए थे, और बहुत सुंदर चीजें उन्होंने बताई थी। तो माइक जरा है, रिकॉर्डिंग नहीं करना है। अच्छा, ऐसा करते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं लेकिन यूट्यूब पे अपलोड नहीं करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो कर लीजिए, क्या पता